दिग्विजय सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत की और बिहार की राजनीति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बहुमत के आधार पर होगा, लेकिन कई स्थानों पर यह सिर्फ परिपाटी नहीं है। उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार पर कहा कि यहाँ अधिकारियों और नेताओं का गठजोड़ बन गया है जो कमीशन एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से भर चुका है और हर जिले में एक एक कमीशन एजेंट है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता गाली देते हैं और हमला करते हैं। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर कहा कि इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो अवैध तरीके से उन पर कार्रवाई होगी। कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन किए, कहा बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, खुलासे को लेकर के उन्होंने कहा है। तो इंतजार करिए हाइड्रोजन बम का। सर नीतीश कुमार सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नीतीश के जो है अधिकारी जो है उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बात यह है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, व्यवसाय हो गया है। उसमें सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के सारे नुमाइंदे और उस प्रांत के भ्रष्टतम अधिकारी कर्मचारी, उनका गठबंधन है और बिजनेस पार्टनर्स हैं। उस जिस तरह से कमीशन एजेंट बड़े बड़े कंपनियां बना देती है, उस तरह के कमीशन एजेंट बन गए हैं बिहार में, जिले जिले में जो वसूली कर रहे हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टनर हो गए हैं भ्रष्टाचार में। इसमें पार्टनरशिप चल रही है बिहार में। सर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है सर जी। बिहार में जो चुनाव है सीएम के को लेकर चर्चा नहीं हुआ अभी तक। देखिए ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? सर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको गृह मंत्रालय ने आज अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी अवैध तरीके से हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी। किसने कहा है ये? गृह मंत्रालय की तरफ से निकला। एक बात सुनिए भाई, जो देश का नागरिक नहीं है उसकी जांच क्या विपक्ष करेगा? आप करिए ना। जिसने नागरिकता नहीं होने के बावजूद भी भारत में वो रह रहा है तो उसको आप ढूंढिए ना। सरकार आपकी है, अधिकारी कर्मचारी आपके हैं, नियम कानून आपका है। बार बार एक ही बात कहते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे घुसपैठी घुसे कैसे, ये तो बताएं। कौन है, कहाँ है, कौन से बूथ पर है, कौन सी असेंबली में है, कौन से प्रांत में है, पता लगाइए। सर आप लोगों पर आरोप लगाते हैं घुसपैठियों। अरे देखिए, आरोप लगाना तो उनकी आदत में शुमार है। अब भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी की मां के खिलाफ कुछ बोलता है तो सदाकत आश्रम जाके हमला हम पर होता है, और करने वाला कौन है? भाजपा का नेता।